हेलो बच्चों, तो 10th फिजिक्स और चैप्टर चल रहा है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट, ठीक है, लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े। उसके बाद हम पढ़ रहे थे प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती हैं। तो आज हम इसको और थोड़ा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि प्लेन मिरर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं हम प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। तो पहले हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जो हम पढ़ भी चुके हैं कि सपोज करो ये कोई प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा है, तो इसकी इमेज सपोज करो ये प्लेन मिरर से कितना है, एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसकी इमेज सिंपल सा पता है कि एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगी। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो उतनी ही दूर बनती है जितनी की दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हम प्रूव कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में। कैसे बनेगी, सपोज करो ये रे ऐसे जाएगी, ऐसे निकल गई, लगेगा ऐसे कि कहाँ से आ रही है, यहाँ से लगेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है, रियल नहीं बनती है। ये ऐसे गई, ये ऐसे आ जाएगी, लगेगा ऐसे यहाँ से, जहाँ पर रे मीट कर जाएंगी वहीं से लगेगा कि इमेज बनी हुई है। ठीक है, सेम डिस्टेंस में बनती है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो ये क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा तुम्हारा कि प्लेन इमेज कैसे बनाते हैं, इरेक्ट इमेज कैसे बनाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक इसमें क्वेश्चन और होता है, थोड़े कंसेप्ट में आपको करा देता हूँ कि नंबर ऑफ इमेज का। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज का क्या होता है कि सपोज करो दो प्लेन मिरर हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, फिर थोड़ा समझते हैं डिटेल से कि सपोज करो ऐसे दो प्लेन मिरर हैं और दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ओ। ठीक है, जो इससे भी एक्स डिस्टेंस पर है सपोज करो और इससे भी एक्स डिस्टेंस पर है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर से बनाएं तो कैसे बनेगी, देखिए ध्यान से। एक्स पर जाएंगे यहाँ पे आई, तो रे ऐसे आई होगी और ऐसे निकल गई होगी, लगेगा ऐसे यहाँ से आई है। क्लियर है। अच्छा जी, ये इमेज वन हो गई, किसके द्वारा, मिरर वन के द्वारा हो गई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एक इधर भी बना लेते हैं इसकी वजह से, तो कहाँ बनेगी, एक्स डिस्टेंस पर ही बन जाएगी। ये हो गई इमेज वन, किसके कारण, टू के कारण। ठीक है, इस टू के कारण बनी हुई है ये, इसके इसे टू मान लेते हैं, इसे वन मान लेते हैं हम। चलो जी, कैसे बनी होगी, रे ऐसे आई होगी और ऐसे निकल गई होगी, लगेगा ऐसे कि यहाँ से आई होगी। अब थोड़ा ध्यान दो कि ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगी। भाई इस मिरर में ये रे टकरा रही है तो इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी ये मिरर इसकी इमेज फिर बना देगा पीछे ले जाकर इसे। ठीक है, कैसे बनाएगा, इतनी ही दूर बनाएगा, एक्स एक्स एक्स, यानी ये कहीं ऐसे बनाएगा। ठीक है, ये हो गई एक्स और ये भी एक्स, यानी ये इमेज बन गई, किसके कारण, इसके कारण। कैसे बनी होगी, आप समझ में आ रहा है आपको कि ये यहाँ से रे ये ऐसे गई और ये ऐसे निकल गई होगी इधर। ठीक है, क्या लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। सेम कहानी इधर भी देखते हैं, इस इमेज के लिए, ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। ये कैसे लगेगा, तो ये भी इधर इस इमेज को इतनी ही दूरी पर आगे बना देगा, ये बना दी इसने यहाँ पर। कैसे बनाई होगी, ये ऐसे गई रे, ऐसे निकल गई होगी, तो ये इधर बन गई ऐसे करके। अब देखो ध्यान से, क्या रे अभी भी टकरा रही है, हाँ अभी भी टकरा रही है। तो इसके लिए अब ये इस मिरर के लिए ये जो इमेज है फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर एक इमेज बनेगी ऐसे करके। ठीक है, और ये कहाँ बना देगा, एक्स 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 5x, तो यानी 3 और आगे जाकर फिर बना देगा ये ऐसे। तो ये लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है।
सेम कहानी, इधर चले जाइए, ये इमेज इसके लिए काम करेगी ऐसे, और ये लगेगा कि ये भी कितने पर आ जाएगी, 5x पर आ जाएगी। अब देखो अगर ये मिरर और बड़े होते तो रे अभी और बनती, और अभी तो हमने एक आधा पार्ट लिया है, क्या नीचे का पार्ट भी यूज कर सकते हैं अभी इसका, तो यहाँ भी बनेंगी। तो अगर दो प्लेन मिरर पैरेलल हो तो उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट। ठीक है, याद रखना है, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी इस केस में, इनफाइनाइट। ठीक है, इफ टू प्लेन मिरर्स are separated with distance and an object is placed between them then the number of image is infinite। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट। चलिए अब थोड़ा याद भी रखना है कि प्लेन मिरर इनफाइनाइट मतलब पैरेलल मिरर का केस कुछ अलग भी होता है। पैरेलल मिरर ऐसे भी रख सकते हैं हम, देखिए ये पे भी पैरेलल मिरर हो गया। ठीक है, पैरेलल ही एक दूसरे के, देखिए, और यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया। अब बात करें तो देखिए, तो ये सपोज करो x है, तो ये x इधर बन जाएगी। कैसे बनी होगी, कोई रे ऐसे आई होगी, ऐसे निकल गई होगी, ऐसे लगा होगा कि यहाँ बन गई एक इमेज। अच्छा, एक इमेज यहाँ देखिए, इधर भी बनेगी, यहाँ बनी होगी। कैसे लगेगा, ये यहाँ आई है और यहाँ ऐसे निकल गई होगी, लगेगा कैसे, यहाँ बनी है। तो कितनी इमेज बनी है, 2। अब देखिए जो रे इस मिरर से टकराई है, क्या वो बाहर निकल गई है, हाँ बाहर चली गई है। तो इसका मतलब मिरर से नहीं टकरा रही, मिरर से नहीं टकरा रही तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज एक ही बनी है इसके द्वारा। सेम कहानी ये रे भी आपकी आउटसाइड चली गई है, अब ये मिरर पर नहीं टकरा रही, इसका मतलब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे केस में 2 ही इमेज बनेंगी। ठीक है, हमेशा इनफाइनाइट नहीं होगी। तो ये भी पैरेलल केस है, वो भी पैरेलल केस है। ठीक है, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रखिया तो कितनी बनेंगी, 2 ओनली। ऐसे रखा तो इनफाइनाइट बनेंगी। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इसमें कि ए पर्सन of h height want to full image of himself, मतलब एक पर्सन है जिसकी हाइट h है और वो अपनी फुल इमेज देखना चाहता है इन प्लेन मिरर। तो व्हाट लेंथ ऑफ प्लेन मिरर ही नीडेड, उसे कितने लेंथ के प्लेन मिरर की आवश्यकता है। ठीक है, व्हाट लेंथ ऑफ प्लेन मिरर ही नीडेड। ठीक है, यानी उसे कितने हाइट का मिरर चाहिए ताकि वो अपनी फुल इमेज देख सके। आ गया क्वेश्चन समझ में, कैसे करना है देखिए। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये कोई पर्सन है, ये उसके फीट हैं, ये आईज हैं और ये उसका हेड है। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे के बना लिया हमने। और ये टोटल कितना है, h। अच्छा, यहाँ प्लेन मिरर रखा है, सपोज करो प्लेन मिरर बना लीजिए ऐसे। प्लेन मिरर, ठीक है, और इससे इसकी डिस्टेंस मान लीजिए आप कितनी है, d मान लेते हैं, x मान लेते हैं, d मान लीजिए। चलो ठीक है, तो एक तो हमें पता है कि d पर ही जाके इमेज बनेगी, तो d पर जाके इमेज बना लीजिए। यहाँ बन जाएंगे इसके फीट, यहाँ बन जाएंगे इसकी आइस,
और यहाँ बन जाएगा इसका हेड। क्लियर है, ये चीज़ तो हमने पढ़ी है। सेम डिस्टेंस और बनती है, ठीक है। अब बनेगी कैसे देखिए, फीट बनाना है तो यहाँ से रे गई होंगी ऐसे और टकरा कर कहाँ गई होंगी, आइज़ पर। तो आइज़ को लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही हैं, ये रे यहाँ से आ रही हैं, फीट से। क्लियर है। अच्छा, हेड बनाना है तो हेड से रे आई होंगी ऐसे, कहाँ गई होंगी, इसकी आइज़ में। लगेगा कैसे कि कहाँ से आ रही हैं, कि यहाँ से आ रही हैं। ये बन गया आपका हेड। क्लियर है। देखिए अब यहाँ से तो देखिए, इसे अपनी हाइट देखने के लिए, भाई हाइट दिख गई इसकी पूरी से, यहाँ हेड दिख गया, यहाँ फीट दिख गया, तो इसे पूरी हाइट दिख गई। अब देखिए ध्यान से कि इसे मिरर कितना यूज हुआ है रियलिटी। तो मिरर तो बस केवल यही यूज हुआ है भाई। देखो ये वाला मिरर यूज नहीं हुआ, ये वाला भी मिरर यूज नहीं हुआ, केवल ये मिरर यूज हुआ है। तो हमें बस यही मिरर फाइंड करना है कि ये कितना है, जिससे कि वो अपनी पूरी हाइट देख सकता है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड कर लेते हैं। चलिए जी, इसको सपोज करो मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, ध्यान से देखिए इस वाले ट्रायंगल को। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ये d है, ये भी d है, ये हो गया e, आइज है यहाँ, वो हेड है और वो है नीचे आइज। ठीक है, ये है x। क्लियर। अच्छा, एंगल आपको पता है, तो ये कैसे एंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है दोनों। देखिए एक एंगल से बने हुए परपेंडिकुलर, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल में हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है हाइट अपॉन हाइट और बेस अपॉन बेस। ठीक है, यानी बड़े ट्रायंगल की हाइट अपॉन छोटे ट्रायंगल की हाइट, या बड़े की हाइट या छोटे की हाइट, या छोटे की हाइट कैसे रख लीजिए, यानी हाइट अपॉन बेस। ठीक है, साइड अपॉन साइड, तो साइड का रेशियो ले लेते हैं, सिंपल सा मतलब समझो। तो इसको आप मान लीजिए, ये आपने एच ई मान लिया, हेड और आइज मान लिए। ठीक है, इनको कुछ नाम दे देते हैं हम यहाँ। इसको आप नाम दे दीजिए एम, इसको दे दीजिए एन, इसको दे दीजिए पी, इसको दे दीजिए एस। ठीक है, तो इन दोनों में चलेंगे तो हम लिख सकते हैं एम एन अपॉन पी एस, एम एन अपॉन पी एस, यानी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड तो अपन छोटे वाले की साइड, तो बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड। क्लियर हो गया। चलो जी, एम एन हमें फाइंड करना है, पता नहीं है। ये एक्स है, बड़े वाले की साइड है 2d, भाई ये d और ये d 2d, छोटे वाले की d से d कट गया, तो एम एन की वैल्यू आ गई 2x। एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2x। सेम, चलिए जी, एम एन की वैल्यू 2x आ गई। अब इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, नीचे वाले को। ऐसे, इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, ये आ गया। देखो ये y है, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए। इसको नाम दे दीजिए C, D, E, F, ये आपका थीटा ही हो गया। इसे नाम दे दीजिए T। सेम कहानी, ये भी सिमिलर है, तो सिमिलरिटी यहाँ भी लगा सकते हैं हम। CD अपॉन EF इज इक्वल टू, ये भी D है, ये भी D है, बड़े वाले की साइड थी तो बड़े वाले की साइड CT अपॉन छोटे वाले की साइड TE। CD फाइंड करना है, ये फाइंड है, ये है 2D, वो D से D कट गया, तो CD इज इक्वल टू 2y। सेम, तो ये भी कितना आ गया 2y, यानी इसको लिख लीजिए 2y। अब देखिए हमें पता है कि सेम हाइट तो बनती है भाई, ये h है तो ये भी h हो गया पूरा, तो 2x प्लस 2y। क्लियर है। देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू h, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू h/2। यानी ये जो x और प्लस y है ये कितना है, h/2। यानी हमें मिरर कितना चाहिए, हाफ चाहिए उसकी हाइट का। ठीक है, तो फाइंड द नीड ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ इट्स हाइट। क्लियर हो गया। तो ये कंसेप्ट था कि हमें प्लेन मिरर में इमेज देखने के लिए मिरर कितने हाइट का चाहिए होता, अपनी हाइट का हाफ। ठीक है, अगर हम 5 फीट से हैं तो हमें कितने का चाहिए, 2.5 का।
अगर हाइट है 4 तो कितने का चाहिए, 2 फीट का। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अच्छा, ये एक समझ में आ गया प्लेन मिरर में। तो हाइट के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं हम प्लेन मिरर में? प्लेन मिरर में भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेटरल इन्वर्जन आपको बता ही दिया मैंने। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? राइट साइड बिकम्स लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड बिकम्स राइट साइड, वो लेटरल इन्वर्जन होता है प्लेन मिरर के अंदर। अच्छा जी, और देखिए कि जैसे आपसे बोले कि प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपसे बोले कि भाई ऐसे दो प्लेन मिरर हैं, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है बीच में, और ये एंगल है 30 और ये भी 30 है, तो बताइए कितनी इमेज बनेगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला है जो अभी 10th में काम नहीं आएगा, हमारे 12th में आएगा, लेकिन मैं आपकी इसके शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको कि देखिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 30 तो यहाँ लिख लीजिए आप 30। ठीक है, अच्छा देखिए इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, मिरर के बीच 30 और 30 कितना हो गया, 60। तो आप इन दोनों में 60 ऐड करते चले जाइए। तो 30 और 60 कितना होता है, 90। 30 और 60 कितना होता है, 90। 90 और 60 कितना होता है, 150। 90 और 60 कितना होता है, 150। अब हम आगे ऐड करेंगे तो देखो 180 से आगे निकल जाएंगे। तो हमें जो ऐड करना है वो कहाँ तक ऐड करना है, 180 से पहले पहले, यानी 179 तक आप ऐड कर सकते हो। याद रखना है हमको कहाँ तक ऐड करना है, 179 तक। ठीक है, 180 नहीं करना है। 180 का मतलब समझ रहे हो? 180 का मतलब होता है कि हम मिरर के बिल्कुल सामने आ गए यहाँ पर। अब मिरर के जब सामने आ गए तो इमेज कहाँ से बनेगी, इमेज बनेगी नहीं। ठीक है, और 180 से जैसे ही आगे जाओगे तो आप कहाँ पहुँच गए, मिरर के पीछे। मिरर के पीछे भी इमेज नहीं बनती है। तो आपकी इमेज कहाँ तक बनेगी, जब तक आपका एंगल कितना रहे, 179। ठीक है, तो इसमें और 160 ऐड करते तो हो जाता। अब देखें ध्यान से कितनी इमेज हुई, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें बस हमें, कि जो लास्ट वाली इमेज है, लास्ट इमेज, ठीक है, लास्ट इमेजेस कौन कौन सी हैं, एक 150 पर है, एक 150 पर है, दोनों को ऐड करो। ठीक है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन, मिरर के बीच का सेपरेशन कितना, 60, इसे भी ऐड कर लो। ठीक है, लास्ट वाले हमेशा चेक करना है, लास्ट वाली दोनों को। तो 150 150 300 360 360। अगर ये 360 हो गया, मतलब 360 हो गया, तो फिर आपको ये दो के जगह पर केवल एक ही इमेज काउंट करनी है, बस ये याद रखना है तुम्हें। दोबारा समझ लीजिए क्या करना है, कि जब लास्ट वाली दोनों इमेज, ठीक है, इन दोनों का सम करें एंगलों का, प्लस इनके साथ इस उस एंगल का भी सम कर लें जिनकी वजह से प्लेन मिरर सेपरेटेड है। उन तीनों का सम अगर 360 आता है तो फिर ये दो इमेज की जगह पर एक ही इमेज काउंट होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ इमेज ऐसी होती हैं जो 2 रिफ्लेक्शन से बनती हैं, तो ये वो इमेज है जो 2 रिफ्लेक्शन से बनती है, यानी एक मिरर ने बनाई उसी जगह पर और सेम दूसरे मिरर ने भी उसी जगह बना दी, तो काउंट कितनी होगी, एक। रिफ्लेक्शन 2 हैं लेकिन काउंट एक ही होगी, क्योंकि बनी कितनी इमेज है, एक, रिफ्लेक्शन 2 है। तो ऐसी कंडीशन को हम रिफ्लेक्शन को बोलते हैं। और ये जब ही होगा जब आपकी इन दोनों का सम प्लस मिरर के बीच का सम कितना हो जाए, 360। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ फिर कितनी इमेज बनी, 1 2 3 4 5, डायरेक्टली आप लिख देंगे कितनी इमेज है, 5। चलिए और कर लेते हैं केस। ये प्लेन मिरर, ये भी प्लेन मिरर, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ये एंगल मान लीजिए 30 और ये मान लीजिए 40। ठीक है, अब पूछा कितनी इमेज बनेंगी, तो फटाफट रख लीजिए क्या करना है, यहाँ 30 यहाँ 40।
इन दोनों का सम कितना हो गया 30 40 70 70 70 ऐड करते चले जाइए तो 30 और 70 100। ठीक है भाई 110 में 70 ऐड करोगे तो 180 हो जाएगा। 180 मैंने तुम्हें बताया 180 ऐड नहीं करना, 179 तक है तो ये अब कुछ नहीं होगा। इसमें अगर 70 ऐड करेंगे तो ये 170 हो जाएगा। अब यहाँ कोई है ही नहीं, अब हम जोड़ेंगे तो 360 होगा ही नहीं, तो इसका मतलब 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4 इमेज 5 इमेज। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक और करा देता हूँ मैं आपको ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको फॉर्मूले से नहीं, आप 10th में हो तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल दीजिए। चलिए जी ठीक है, और देख लीजिए केस। ये दो प्लेन मिरर, इनके बीच एंगल ये 20-20। ठीक है 20-20 है। अब कितनी इमेज बनेंगी अब बताइए। तो यहाँ रख लीजिए 20, यहाँ भी रख लीजिए 20। इन दोनों का सम ऐड करते चले जाइए 40। तो 20 और 40 कितना होता है 60। कितना होता है 60। 60 और 40 कितना होता है 100। 100 कितना होता है 140। फिर कितना हो गया 140। फिर ऐड करोगे क्या, फिर ऐड नहीं करोगे क्योंकि 140 ऐड करते कितना हो जाएगा 180। 180 ऐड नहीं करना, इतना ही हो गया। लास्ट वालों का सम क्या 360 तो नहीं हो रहा। 140 और 140 कितना 280। 280 और 40 कितना होता है 320, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4 इमेज 5 इमेज 6 इमेज 7 इमेज 8 इमेज। ठीक है 8th इमेज। ठीक है, तो कितनी इमेज हो गई टोटल 8। क्लियर है 8 इमेज। तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से इमेज। चलिए एक कंसेप्ट और बताता हूँ मैं आपको प्लेन मिरर में। देखिए अगर ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके ऊपर कोई रे ऐसे आई, दैट इज इंसिडेंट रे, ये है आपका नॉर्मल। क्लियर। तो ये टकराकर कैसे चली जाती है, ये टकराकर ऐसे चली जाएगी लौट कर। ठीक है, इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये इक्वल होते हैं, हाँ ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा अब इसमें एक बात समझो, कोई प्रश्न नहीं यहाँ तक तो। अब ये जो इंसिडेंट रे आई है, अगर ये मिरर ना होता तो ये रे कैसी जाती है, सीधी चली जाती। आ रहे समझ में भाई, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये आपका प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर ना होता तो रे कैसी जाती, सीधी। लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये रे ऐसे चली जाती सीधी सीधी ऐसे करके। ठीक है, अब इस मिरर के होने की वजह से ऐसे गई है भाई, जाना तो इसे ऐसे था, गई ऐसे है। तो जब जाना इसे ऐसे था और गई ऐसे है, तो इस वाले एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखना है, क्या बोलते हैं हम इसे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा से। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन कि जो रे है वो कितना डेविएट हो गई, कितना एंगल डेविएट हो गई, यानी जाना तो इसे ऐसे था लेकिन मिरर की वजह से चली ऐसे गई तो डेविएट हो गई। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखते हैं। देखिए अगर ये सीधी जाती तो कितना एंगल होता 180। भाई 180 तो होता 180। चलो जी बहुत बढ़िया। अब इसमें से गई कैसे, तो पाई डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा और थीटा 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये डेल्टा जो है डिग्री है, अगर आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर है, ये बस किस में है, ये डिग्री में है और ये किस में है, रेडियन में। दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं। अब आप इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए कि कोई रे 30 एंगल से आई। ठीक है, कितने एंगल से आई, 30 से। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, आप निकाल दीजिए फटाफट। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 30 से आई थी, तो 180 माइनस 60 दैट इज 120। तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया आपका 120। सिंपल कंसेप्ट है। अगर ये 40 से आती तो कितना होता, 40 और 40 80 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 100 सा होता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था एंगल ऑफ डेविएशन का, जो आपको क्लियर हो गया होगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन कि यानी जो रे सीधे जाना था
वो इस मिरर की वजह से कितना डेविएट हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा इजिकल टू 180 माइनस 2 थीटा। क्लियर है। तो ये प्लेन मिरर का कंसेप्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम स्पेरिकल। अभी इसमें प्लेन मिरर बहुत हैं, लेकिन 10th के लिए इतना ही काफ़ी होता है। बाकी तो हम प्लेन मिरर को तो हम अभी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम स्पेरिकल मिरर, ठीक है। और उनको भी हम डेप्थ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और हम हमेशा आपके साथ हैं। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।